हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोविंद हर ज्ञान क्लास। आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो है पादपों में पोषण, इसके अभ्यास के सभी प्रश्नों के आंसर बताएंगे। तो चलिए बताते हैं सभी प्रश्न के आंसर। पहला प्रश्न है, जीवों को खाद की आवश्यकता क्यों होती है? तो पेज नंबर 1 में इसका आंसर देखेंगे। तो चलते हैं पेज नंबर 1 में। तो यहाँ पर देखिए, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप यानी पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। तो दिखाते हैं, इसका आंसर हम बेहतरीन ढंग से बता दिए हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे लिखिएगा, जीवों को अपनी वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के कारण तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए खाद की आवश्यकता होती है। क्लियर हो गया होगा? तो होगा ऐसे लिख दीजिएगा बेहतरीन ढंग से, नहीं तो आपका मन है तो वैसे भी लिख दीजिएगा। चलते हैं दूसरा प्रश्न में। पहला प्रश्न हो गया, दूसरा प्रश्न को देखिए। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, इसका भी आंसर पेज नंबर 6 में देखेंगे और पेज नंबर 4 में देखेंगे। तो चलिए देखिए, पेज नंबर 6, यहां पर देखिए मृतजीवी के बारे में बताया गया है, जिसमें जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। सारे गले सब मिल जाता है ना, सारा गला फल या सब्जी, उसी से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। तो उसी को क्या बोला जाता है? मृतजीवी कहलाते हैं। तो इसका अंतर बोल रहा है, तो एक अंतर पहले परिभाषा दे दीजिएगा और दूसरा उदाहरण दे दीजिएगा। देखिए मृतजीवी में कौन कौन आते हैं? तो मृतजीवी में देखिए कवक आ जाता है, उदाहरण में लिख देना है। कवक चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। नहीं उग जाता है छाता नियन, देखिएगा। और कभी कभी देखिएगा ग्रीन ग्रीन जैसा भी हो जाता है, नहीं काला काला जैसा हो जाता है कपड़े पर, देखिएगा कपड़ा पर काला काला नियन हो जाता है। तो ये सब कवक का निर्माण कर देता है, या चमड़े पर भी हो जाता है कभी कभार। तो चलिए इसका आंसर आप ऐसे, हाँ ये दोनों अंतर हो गया। और पेज नंबर 4 में भी देख लेंगे। देखिए पेज नंबर 4, परपोषी। तो परपोषी में आ जाता है, अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। समझ गए? ये जो है ना दूसरे पर निर्भर रहता है और दूसरे से भोजन प्राप्त करता है, तो इसको परपोषी कहा जाता है। और देखिए परपोषी कहा जाता है या परजीवी भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं ये इसमें कौन कौन चीज़ आता है, कौन है इसमें। जैसे उदाहरण में हमको लिखना है, तो उदाहरण में लिखिएगा अमर बेल। समझ गए? अमर बेल दे दीजिएगा। पर निर्भर रहता है, मनुष्य हो गया, जीव जंतु, ये सब दूसरे पर निर्भर रहता है। तो अमर बेल, जीव जंतु, मनुष्य, कुछ भी दे सकते हैं, जानवे करते ये सब दूसरा पर निर्भर होता है। तो चलिए ये दूसरा नंबर का आंसर हो गया। तो आपको बेहतरीन ढंग से लिखना है। तो चलिए बेहतरीन ढंग से हम लिख दिए हैं। ये तो हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि आपका आंसर किताब में ही मिलता है, किताब में ही मिल जाएगा। तो चलिए 2 का हम बेहतरीन ढंग से आंसर देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं। देखिए जीवों को अलग कर दिए, यानी परजीवों या परजीवी, अमृत जीवों को अलग कर दिए। तो देखो परजीवों में कौन कौन आ जाएगा? जो जीव दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, वो हो गया परजीवी। जो दूसरों पर, जो जीव अपना भोजन मृत जीवों के शरीर एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। यहाँ पर देखिए प्राप्त करते हैं, तो उसको बोल दीजिएगा मृतजीवी। अब देखिए उदाहरण के तौर पर मनुष्य, अमर बेल, और भी हो जाएगा शेर। और इधर देखिए उदाहरण में कवक आ गया। क्या आ गया? कवक। तो अब जो दूसरा नंबर का सवाल हो गया, अब चलते हैं तीसरा नंबर में। प्रश्न 3 में चलेंगे। देखिए प्रश्न 3 क्या बोल रहा है? प्रश्न 3, आप पत्ती में मंड स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? पेज नंबर 2 में इसका आंसर है। तो चलिए देख लेते हैं पेज नंबर 2 में। देखिए यहाँ पर कुछ बात बोला गया है। क्या बोला गया है? देखिए ये परीक्षण का बात कर रहा है, तो परीक्षण का बात कर रहा है, तो इसमें नहीं मिलेगा, आपको परीक्षण करके देखना पड़ेगा। तो चलिए हम इसका आंसर लिख दिए हैं, बेहतरीन ढंग से लिख दिए हैं। तो प्रश्न 3 का आंसर देखिएगा, हम पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालेंगे जिससे इसका रंग नीला काला हो जाएगा। यह नीला काला रंग पत्ती में मंड यानी स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। तो चलिए 3 नंबर का आंसर भी क्लियर हो गया होगा, 3 नंबर का आंसर भी बता दिए। चलिए चौथा नंबर का आंसर देखिए। चौथा नंबर प्रश्न, हरे पादपों में खाद संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो इसको हम पेज नंबर 2 में देख लेंगे। चलिए पेज नंबर 2 देखिए, पेज नंबर 2। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण करती है और ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है जिससे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और पत्तियों में मड के रूप में संचित हो जाता है।
यहाँ पर लिख रहा है संक्षिप्त विवरण दीजिए। हम पूरा डिटेल में समझाए, पूरा डिटेल में लिखिए, तो हम पूरा डिटेल में हम लिखें। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है, यानी बनती है, कार्बोहाइड्रेट बनती है, और ऑक्सीजन निर्मुक्त होता है, और ऑक्सीजन निर्मुक्त होता है यानी आजाद हो जाता है, ऑक्सीजन आजाद हो जाता है। अतः पत्तियों में मंड यानी स्टार्च के रूप में संचित हो जाते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट किसमें हो जाता है? मंड यानी स्टार्च के रूप में संचित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो आप जानते करते हैं प्रकाश संश्लेषण के इतना बड़ा लंबा परिभाषा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए संक्षिप्त विवरण बोला तो पूरा डिटेल में लिखें, पूरा डिटेल में क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलते हैं प्रश्न 5। प्रश्न 5 को देख लेते हैं। ये देखिए प्रश्न 5 है, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत क्या है। तो देखिए उसमें खोजने में बहुत ये लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, तो चलते हैं जहां तहां है। तो इसका आंसर हम लिख दिए हैं, और आपको चित्र के रूप में भी बोल रहा है लिखने, तो चित्र उसमें मिलेगा ही नहीं। देखिए 5 नंबर सवाल का आंसर है, सभी जीव भोजन के लिए सीधे सीधे यानी पेड़ पौधे पर निर्भर करते, सीधे अजीब या परोक्ष रूप से। परोक्ष रूप से मतलब हुआ, परोक्ष रूप से इसका अर्थ हुआ बिना देखे, अनुभव से, जिसको दिखाई भी नहीं देता या बिना देखे या अनुभव से वो क्या पर निर्भर होता है, समझ गए? वो समझ जाता कि ये पेड़ पौधा ही है, पेड़ पौधा के पास वो चलिए जाता है, तो उसी को बोला जाता है परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। जैसे कि निम्न प्रवाह चित्रों से स्पष्ट है। यहाँ पर लिखे हैं पेड़ पौधे किस पर, पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं हिरण, हिरण पर निर्भर हो जाता है शेर, शेर खा जाता है हिरण को। उसी प्रकार देखिए घास, घास को खा जाता है कीट, घास को खाते हैं, और कीट को खा जाता है मेढक, और मेढक को खा जाता है सांप, समझे, और सांप को खा जाता है बाज। तो देखिए मतलब सब एक दूसरे पर निर्भर है, सब क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है, तो इसी को परपोषी कहा जाता है। 5 नंबर क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगला सवाल में। अगला प्रश्न बोल रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए पूर्ति करते हैं। पहला प्रश्न है क, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें कहते हैं, तो आप जानते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। तो चलिए खोज लेते हैं पेज नंबर 1। जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं यानी बनाते हैं उसे वह कहलाता है स्वपोषण या स्वपोषी। क्लियर है? तो इसमें क्या भराएगा, स्वपोषण या स्वपोषी भरिए। अब आप बताइए स्वपोषी भरे या स्वपोषण भरे, दोनों बात बराबर, तो भर देते हैं स्वपोषी, ये ज्यादा पॉपुलर है, स्वपोषी। चलिए खा नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण तो मंड यानी स्टार्च के रूप में किया जाता है, तो हम लिख ही देते हैं। पेज नंबर 2 में आप देख लीजिएगा, मंड यानी स्टार्च के रूप में किया जाता है। ग नंबर प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे कहते हैं, तो आप जानवे कहते हैं उसे क्लोरोफिल कहते हैं। तो इसको खोजने का माने तो चलिए दिखा देते हैं। पेज नंबर 3 में चलते हैं। देखिए पेज नंबर 3, यहाँ पर नजर दीजिए। देखिए पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है ना, यहाँ पर क्या भराएगा, क्लोरोफिल भराएगा, क्लोरोफिल। चलिए अगला सवाल है घ नंबर, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से, तो वायुमंडल से क्या क्या ले रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं यानी छोड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या भरिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भर देते हैं। पेज नंबर 2 में भी मिल जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 लिख देते हैं, आप जानने जाइएगा। देखिए यहाँ पर स्पेस कम है तो CO2 लिख देते हैं, इसी को बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और लेते हैं तथा क्या छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन ही लिख देते हैं। देखिए ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पर स्पेस है, ऑक्सीजन, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं O2। क्लियर हो गया होगा। तो चलिए भरने वाला काम हो गया। अब चलते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 7वां नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्न कथनों से संबंध परिभाषिक शब्द बताइए। तो देखिए पहला नंबर का नंबर है पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप है। चलिए अब इसका आंसर 4 नंबर में देख लेते हैं। ऐसे आप बोलिएगा कि मतलब बताते नहीं कहाँ पर मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम ये चित्र से ही समझ लेंगे। ये देखिए पीत दुर्बल का अर्थ भी हमको समझा देना है ये पेड़ से। ये देखिए ये जो पौधा है ये अमरबेल है, क्या है, अमरबेल है। तो इसमें देखिए पीत दुर्बल यानी पीला पीला होता है। देखिए ये सब पत्तियां उत्तियां क्या है, ये पीला आकार का है। देखिए
तो पीले होते हैं, तो पत्तियां क्या होता है, पीला पीला जैसा होता है, इसीलिए इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो समझे, तो यही एक ऐसा पेड़ है जिसका नाम है अमरबेल। याद रखिएगा, अमरबेल। यह स्वपोषी होते हैं, यानी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। तो काहे नहीं बनाते? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं रहा है। तो क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो ये अपना भोजन कैसे बनाएगा? ये पीला पीला देखिए, इसका पत्ती होता है पीला पीला, और ये इसका टहनी जो होता है पतला होता है, पतला होता है, इसीलिए बोला जाता है दुर्बल। पीत दुर्बल, दुर्बल यानी पतला, कमजोर, पतला कमजोर, अब पीले पीले, इसीलिए अमरबेल, अमरबेल स्वपोषी नहीं है। याद रखिएगा, पौधा, पौधा को क्या बोला जाता है? स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, यानी पेड़ पौधा। तो यही एक वैसा पेड़ है जो स्वपोषी नहीं है, जिसका नाम है अमरबेल। क्या नाम है? अमरबेल। समझे, अमरबेल। इसका आंसर हो जाएगा अमरबेल। तो अमरबेल हो जाएगा, अमरबेल, अमरबेल हो गया। चलते हैं अगला सवाल में। ख नंबर क्या बोल रहा है? एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है। चलिए इसका आंसर पेज नंबर 5 में देखेंगे। देखिए पेज नंबर 5 आ गया। तो देखिए हम चित्र से इसको समझा देते हैं। देखिए साइंस में पूरा पूरी चाहिएगा, उसका आंसर एकदम पूरा पूरी मिलेगा, तो नहीं वैसा हो सकता है, आपको समझ के जानना पड़ेगा। अब चलिए इसको हम समझाते हैं, इसी से आपका आंसर बन जाएगा। सबसे पहला नंबर, स्वपोषी और विषमपोषी घटपर्णी पौधे में पाए जाते हैं। ये देखिए घटपर्णी पौधे, घटपर्णी पौधे। तो देखिए ये घटपर्णी पौधे हैं। अब इसके बारे में हम जानना चाहेंगे, कैसे यह स्वपोषी होता है और कैसे यह विषमपोषी होता है। तो ये भी तो हमको जानना जरूरी है। हम जानते हैं कि जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको स्वपोषी बोलते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता उसको विषमपोषी बोलते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा दोनों चीज? और हाई पेड़, तो देखिए ऐसा ऐसा उदाहरण जानबूझ के किताब में रखता है कि जानो, तुमको जानना जरूरी है। तो चलिए इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले ये क्या होता है, जो ये जो घटपर्णी पौधा होता है, घटपर्णी, ये जो पौधा है ना, ये बहुत चालाक पौधा है। ये क्या करता है, ये ऐसा मिट्टी को चयन करता है ना, ये ऐसा मिट्टी का चयन करता है जिसमें नाइट्रोजन की कमी रहे, यानी नाइट्रोजन नहीं ना के बराबर हो। वैसने मिट्टी पर ही बकला उगेगा, और वैसने मिट्टी पर उग के की करेगा, नाइट्रोजन को पूरा करने का कोशिश करेगा। क्या करेगा? नाइट्रोजन की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करेगा। तो नाइट्रोजन की जरूरत को पूरा कैसे करेगा? ये करते हैं, यानी कीड़ा मकोड़ा को पकड़ लेगा, उसको पचाकर पोषक तत्व उसको मिल गया, और उसी से नाइट्रोजन भी इसको मिल गया। समझ गए? यानी ये नहीं पकड़ेगा तो नाइट्रोजन नहीं रहेगा, तो ये पौधा नहीं रहेगा। नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, मिट्टी से नाइट्रोजन नहीं कोई पौधा को मिलेगा, तो पौधा जीवित रहेगा जी? नहीं रहेगा। तो इसको नाइट्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन के लिए ये की करेगा, नाइट्रोजन के लिए ये कीड़ा मकोड़ा को पकड़ेगा, इस डिब्बा में बंद करेगा, और बंद करके पचा के अपना पोषक तत्व तैयार करके की करेगा, उसी से नाइट्रोजन ये हासिल कर लेगा। समझे? और नाइट्रोजन ये हासिल कर लिया, और इसमें देखिए क्लोरोफिल भी होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल भी होता है। तो सोचो, क्लोरोफिल होने के बावजूद भी ये कीड़ा मकोड़ा को पकड़ता है, और अपने नाइट्रोजन की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये की करता है, ये इसको पकड़ता है कीड़ा मकोड़ा। हालांकि नहीं, ये सब डिब्बा बना लिया है। ये सब डिब्बा में की करता है, कीड़ा मकोड़ा को पकड़ता है, और पकड़ के की करता है, खा जाता है उसको। क्या है? ये मांसाहारी पौधा है। क्या है? मांसाहारी। इसको मांसाहारी भी पौधा बोला जाता है, याद रखिएगा। कीट भक्षी या मांसाहारी पौधे के रूप में इसको जाना भी जाता है। तो याद रखिएगा, घटपर्णी ऐसा पौधा है जिसमें स्वपोषी भी होता है, विषमपोषी भी ये होता है। स्वपोषी इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और विषमपोषी इसलिए होता है जो दूसरे पर निर्भर है। देखिए ये दूसरे जीव पर देखिए निर्भर है ना, दूसरे जीव पर निर्भर है, इसको भी खा जाता है। समझ गए? तो इसमें दोनों गुण है, स्वपोषी के भी गुण है और विषमपोषी के भी गुण। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? घटपर्णी। देखिए ढक्कन भी होता है, ढक लेता है, कीट को पकड़ता है, इसमें बंद करता है, ढक लेगा ही ढक्कन से, और उससे क्या पोषक तत्व प्राप्त कर लेता है, पचा के पोषक तत्व प्राप्त कर लेता है। तो उसी से क्या, नाइट्रोजन भी मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं समझ गए। तो इसमें दोनों पाया जाता है। का आंसर हो जाएगा स्वपोषी विषमपोषी दोनों, स्वपोषी और विषमपोषी, विषमपोषी। क्लियर है? अब आइए अगला सवाल है। अगला सवाल है, बेरंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान विनिमय, विनिमय होता है। आदान प्रदान को विनिमय भी बोल दीजिएगा तो चलेगा, आदान प्रदान होता है। तो बेरंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो पेज नंबर 3 में चलेंगे और इसका भी आंसर ढूंढ लेते हैं। तो ये पत्ता में जितना भी है ना, छोटा छोटा छिद्र होता है। ये पत्ता में छोटा छोटा छिद्र होता है। अब यही छिद्रवा को क्या बोला जाता है? रंध्र बोला जाता है। समझ गए? यही छिद्रवा में पाया जाता है रंध्र, छोटा छोटा जो रहता है। देखिए यहाँ पर छोटा छोटा होता है, छोटा 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 छोटा, उसी को क्लोरोफिल बोला जाता है, यानी पर्णहरित, पर्णहरित। अब चलते हैं इसका अंदर में चलते हैं। अब देखिए यही छोटका का अंदर में देखिए ऐसा आकार का होता है, एक छोटका ऐसा आकार का है। अब बोलिएगा रहता है जरी को ऐसा आकार कैसा हो गया? देखेगा ना, पत्ता को रख के सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखेगा ना तो ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। तो देखिए ये ऐसा होता है,
ऐसा होता है तो देखो ये ऐसा होता है। अब इसी में देखिए एक द्वार होता है, इसको बोलता है रंध्र द्वार। क्या बोलता है? रंध्र द्वार। ये देखिए द्वार कोशिका है। क्या है? द्वार कोशिका। तो ये जो द्वारिया है ना, ये खुलता है, समझे? ये एन्ने हो जाता है, द्वारिया एन्ने हो जाता है। तो यहाँ से देखिए रंध्र कोशिका के द्वार, ये द्वार कोशिका हुआ तो एन्ने एन्ने हटेगा, एन्ने एन्ने हटेगा, तो यहाँ से देखिए एन्ने से खुल जाएगा, ई पटी खुलेगा, ये दोनों से खुल जाएगा, इसीलिए रंध्र द्वार बोलता है या रंध्री द्वार बोलता है, रंध्री द्वार। तो इसी से खुलेगा और ये की करेगा, ये पूरा पानी को अपना अंदर खींच लेगा और पत्ता को क्या कर देगा, एकदम ग्रीन ग्रीन कर देगा, पत्ता के ऊपर एकदम पानी को एकदम देगा। यानी रंध्र द्वारा ही क्या किया जाता है, पानी को अपने अंदर सोखता है। क्या करता है, पतवा में जो रंध्र होता है वो पानी को अपने अंदर खींचता है, रंध्र के माध्यम से ही खुलता है और एकदम देखिएगा ग्रीन ग्रीन एकदम पतवा अच्छा लगेगा। तो का आदान प्रदान भी रंध्र द्वारा होता है और पानी को भी सोखने का मेन एक ये है, ये अपने अंदर रखता है, पानी को सोखता है, ऊपर भेजता है। तो ऊपर भेजेगा तो क्या करता है, सूर्य का प्रकाश आता है, उसको गैस के रूप में खींचने का काम करता है, उसको भाप बनाता है। प्रकाश मारेगा तो भाप बनता है, उड़ने का काम करता है। वही ये नीचे से देता है पानी, ऊपर आता है, समझ गए? यानी रंध्र खींचता है, अपना द्वार को खोलता है, फैलाता है, अपने अंदर पानी को खींचता है और फिर ऊपर देता है, पत्ता के ऊपर देगा तो पत्ता से पानी सूर्य भाप बन के उड़ता है, समझ गए? तो ये किसका काम है? रंध्र। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है अस्टोमेटा। तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हिंदी में भी लिख देता है अस्टोमेटा या। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल भी क्लियर हुआ होगा। तो रंध्र द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है यानी अस्टोमेटा द्वारा। इसका आंसर आ जाएगा रंध्र, रंध्र या अस्टोमेटा लिख दे, अस्टोमेटा। चलिए क्लियर हो गया होगा। सही उत्तर पर गुड़ का चिन्ह लगाइए, 8 नंबर प्रश्न है। तो चलिए का नंबर प्रश्न है, अमरबेल उदाहरण है किसी का। तो किसका है अमरबेल उदाहरण? तो हम बता दिए हैं, पीत दुर्बल वाले। अमरबेल क्या होता है? पीत दुर्बल वाले तो परजीवी होता है, तो परजीवी हो जाएगा। तो परजीवी किसका? परजीवी का। अगला सवाल देखिए, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है। तो पादप का नाम है, कीटों को पकड़ के अपना आहार कौन बनाता है? तो घटपर्णी, घटपर्णी बनाता है, तो घटपर्णी हो गया। 8 नंबर हो गया। 9 नंबर सवाल में आते हैं, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। तो चलिए, एक पट्टी कॉलम ए है, दूसरा पट्टी कॉलम बी है, तो इसको हम मिलान कर लेते हैं। तो देखिए ये सब का आंसर है, आप जाके देख सकते हैं, पेज नंबर लिख दिए। हालांकि हम मिला देते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। पहले क्लोरोफिल, तो कोई भी ग्रीन पत्ता रहेगा उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, तो इसको पत्ता से मिला दीजिएगा, तो पत्ती से मिल गया। अगला है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जीवाणु में पाया जाता है। अगला है अमरबेल, तो अमरबेल बताया ना कौन चीज़ है? अमरबेल परजीवी है। अगला आइए, अगला नंबर है जंतु। तो जंतु क्या है? जंतु क्या है? परपोषी है। परपोषी मतलब जो जो जीव दूसरे पर निर्भर हो। अगला कीटभक्षी, तो कीटभटपर्णी, यानी कीटभक्षी बोलो या मांसाहारी बोलो, इसको कीटभक्षी बोला जाता है घटपर्णी को, यानी मांसाहारी पौधा। चलिए अगला सवाल है 10 नंबर, निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। तो चलिए इसका भी हम बना लेते हैं। पहला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, सत्य है कि असत्य? अब देखिए ये सबका देखिए खोज लिए हैं, लेकिन वो टाइम ज़्यादा हो रहा है तो इसको हम खोज के नहीं बताएंगे, हम यहाँ पर बताइए लिख ले जाते हैं। सवाल पहला है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, तो ये असत्य हुआ। तो पहला का आंसर हो जाएगा असत्य, असत्य, ऑक्सीजन मुक्त होता है। चलिए अगला सवाल है, खा नंबर, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो स्वयं संश्लेषित करेगा यानी स्वयं बनाएगा, तो उसको स्वपोषी बोला जाता है, मृतजीवी नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्वपोषी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्वपोषी का। ये गलत है, ये स्वपोषी कहलाएगा, तो ये भी असत्य हो जाएगा, मृतजीवी नहीं कहलाएगा। अगला सवाल है ग नंबर, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। तो हाँ बिल्कुल नहीं है, प्रोटीन है नहीं है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है यानी ग्लूकोज है। अगला सवाल है घ नंबर, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। तो ये सत्य है, प्रकाश संश्लेषण जो है सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है, तो ये सत्य हो गया। चलिए अगला सवाल है, ये भी सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा, पेज नंबर 2 में देख लीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा रंध्र। क्या हो जाएगा? रंध्र। पादप। अगला आइए, पादप बोलेगा तो रंध्र ही सब काम करेगा। 12 नंबर सवाल, वायु से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है। तो वह क्या है? वायु से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप यानी पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, तो पत्ता से करता है प्राप्त। कार्बन डाइऑक्साइड किससे प्राप्त करता है? पत्ता से। तो घ नंबर नहीं, हम तो पूरा अभ्यास का प्रश्न क्लियर कर दिए हैं।
तो आज की वीडियो में बस इतना है। अगर वीडियो पसंद आई है ना तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।